हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज तबीयत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इतनी हिम्मत है नहीं कि एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप डेली व्यूअर हैं तो मैं क्या है कि सैटरडे संडे में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 मेरी जॉब होती है, 5:30। तो उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता है। बल्कि ये होता है कि अगर मैंने सैटरडे संडे में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली है तो कर ली है, उसको मैं ऑफिस टाइम में थोड़ा बहुत समय अगर मिलता है तो वहाँ एडिट जरूर कर सकता हूँ। नहीं तो बीच में रिकॉर्डिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि दिवाली पे कितना पोल्यूशन हुआ है। और मेरी जो जॉब है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली इंडिया का द मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है, या फिर मैं कहूँ सिटी है। दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन कहीं नहीं है। और सही बताऊँ तो इतनी हालत खराब है कि वहां पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि दिवाली से अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो यकीन मानिए कि हवा में डस्ट के साथ पार्टिकल्स उड़ रहे थे, जो कि विजिबल थे बाय आईज, नेकेड आईज। आराम से देख सकते थे। तो इतनी बुरी हालत थी, जिसकी वजह से फिर क्या, अपने यहाँ भी यही हाल था कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कोल्ड हो गया, गला जाम हो गया है। और फिर मुझे क्या होता है कि मुझे जुकाम हो जाता है सर से, डस्ट या धूल मिट्टी पोल्यूशन, तो इन सब चीज़ों से मुझे जुकाम हो जाता है। जुकाम हुआ और हुआ ऐसा कि फिर उसके बाद मेरा जो एक लेफ्ट ईयर है, कान है, वो पूरी तरीके से चौक हो चुका है, यानी कि ब्लॉक हो चुका है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि दो कारण हो सकते हैं, या तो जो ईयर कनाल है उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है, या फिर बलगम हिंदी में कहें तो उसकी वजह से, ये उसकी जो क्वांटिटी है ज़्यादा बढ़ने की वजह से कई बार होता है कि कान ब्लॉक हो जाते हैं। तो लेफ्ट ईयर जो है पूरा ब्लॉक है, फुल्ली ब्लॉक है। और राइट ईयर जो है पार्सली ब्लॉक्ड है। और आवाज़ आप देख ही सकते हैं। और वीडियो बनाने की हिम्मत इसलिए नहीं थी बिकॉज इट इज़ टू अनोइंग कि आपका एक कान बिल्कुल बंद है और आप एक कान से काम चला रहे हैं, आपको अपनी ही आवाज़ जो है अपने दिमाग के अंदर गूंजती हुई नजर आती है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज बोलता हूँ तो क्या होता है कि मेरी ही आवाज़ मेरे ही कान के अंदर बज रही है। खैर, ये सब तो रहा हेल्थ इश्यूज। ये तो मुझे इसलिए बताना पड़ा ताकि आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट कर सके, समझ सके कि मेरी जो आवाज़ है वो इस तरीके की क्यों आ रही है, या फिर वीडियो में उतनी एनर्जी क्यों नहीं है। तो तबीयत काफ़ी खराब है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो तो मैं बनाऊँ। तो एक वीडियो का टॉपिक मैंने चुना है 7 पिलर्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, या फिर एक बॉडी बनाने के लिए 7 पिलर्स जो जरूरी है, जिनके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये बेसिक नहीं सीखते हैं, ये फाउंडेशन तैयार नहीं करते हैं, तो आपकी नॉलेज भी वीक रहेगी और उसके साथ ही आपकी बॉडी भी वीक रहेगी। देखिए दोस्तों, बॉडी जो है, बॉडी बनती है नॉलेज से। बहुत से लोग सोचते होंगे भाई स्टेरॉइड से बनती है, वर्कआउट से बनती है, डाइट से बनती है। असली बॉडी बनती है नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं। नॉलेज किस किस चीज की, डाइट की, स्टेरॉइड की, सप्लीमेंट्स की, वर्कआउट की, रेस्ट की, ये सब नॉलेज है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को एटलीस्ट जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए करें, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले नंबर की जो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो 7 मैंने लिखी है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, उन पे काम करना ही पड़ेगा। उन पे काम नहीं करेंगे तो आप जो है एक मीडियोकर रह जाएंगे, या फिर आप जो है अपने बेसिक लेवल पे ही जूझते रहेंगे। फर्स्ट है लर्न बेसिक एक्सरसाइजेस। बेसिक एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है? पहले आप जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मशीनों के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, फ्री वेट्स के ऊपर रिलाई करें। बेसिक अगर फाउंडेशन तैयार करनी है किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहली जो होती है एक्सरसाइज, वो होती है बॉडी वेट वर्कआउट। अब बॉडी वेट वर्कआउट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब तक आप जो है 100 पुशअप एक दिन में, मतलब जैसे जाते हैं सेशन से पहले नहीं लगा पा रहे हैं, तो तब तक ये सोचिए कि आपकी अभी जो फाउंडेशन है वो वीक है। जिस दिन आप जो है 100 पुशअप आराम से लगा सकेंगे, तो उस दिन समझ लीजिए कि आपकी फाउंडेशन वीक है। आपके मसल जो है स्ट्रांग हो चुके हैं, चाहे वो चेस्ट के हो चाहे वो हाथ के हो। ठीक है, तो आपके मसल्स जो है वो
लोड उठाने के लिए तैयार हो गए। अभी मैं आपको बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ कि कौन कौन बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको करनी ही चाहिए अगर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाना चाह रहे हैं। पहले तो आपको जो है बॉडी वेट से करना है, उसके बाद जो है आपको फ्री वेट के साथ में करना है। फ्री वेट के साथ में बोले तो रोड डंबल के साथ में मशीन। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मशीन से शुरुआत करना चाहिए, मशीन आर डिजाइन टू रिड्यूस इंजरी और चांस ऑफ इंजरी, बट मैं कहूँगा कि पहले आपके हाथ जो है इतने मजबूत हो जाएं कि वो वेट को थामना है, होल्ड करना सीख जाए। ठीक है, पहले जमाने में ये मशीन्स नहीं थी, लेकिन उस टाइम भी बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी लोग बना रहे थे। तो मशीन क्या है कि ये आपको कहीं ना कहीं कमजोर भी करती है, आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर रखती है। तो पहले आप जो है वेट को होल्ड करना सीख जाइए, प्रॉपर टेक्निक सीख जाइए। उसके बाद जब आप मशीन लगाएंगे तो मशीन जो है बहुत स्मूथ काम करेगी और आपके उस टारगेट मसल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहले बेसिक एक्सरसाइज पे चलते हैं। चेस्ट के लिए बेसिक एक्सरसाइज है पुशअप है। तो पुशअप के अंदर क्या क्या है, पुशअप जो है वाइड वाइड भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, और आपके डायमंड पुशअप भी हो सकते हैं। फोटोज इधर लगाता रहूंगा, करके दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि घर के अंदर बैठा हूँ तो वो नहीं दिखा सकता। अगर मेरी कोई वीडियो होगी तो वो मैं दिखा दूंगा। तो ये 3 तरीके के पुशअप हो गए। आपने वाइड किया और हाथ को थोड़ा सा नजदीक रखा यहाँ चेस्ट के यहाँ, और एक होता है नैरो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डायमंड पुशअप, ऐसे करके। उसमें ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के पुशअप हो गए। फिर होता है एक इंक्लाइन और एक होता है डिक्लाइन, यानी कि पैर ऊपर रख के, बेंच के ऊपर पैर रख के पुशअप लगाइए, हाथ नीचे रहेंगे, और फिर दूसरी में क्या रहेगा कि हाथ जो है ऊपर रहेंगे बेंच के ऊपर और पैर आपके नीचे रहेंगे। तो ये क्या है, वेरिएशन है। सभी तरीके के पुशअप आप लगा पाएंगे और एक बहुत अच्छा जो चेस्ट है वो आपका डेवलप हो जाएगा इस बेसिक को कवर करने के अंदर ही। मैं आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा, उनमें से मेरी एक पिक्चर देखना जो ये बेसिक एक्सरसाइज करने से पहले थी। उसके पहले मैंने जो है बहुत एक्सरसाइज की हुई है, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज को मैंने अवॉइड किया हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे बेसिक कवर करने के लिए बोला गया, तो उसके बाद ये मान लीजिए कि 1.5 महीने मैक्स उसके अंदर मेरी वो चेस्ट की डेवलपमेंट थी। तो 1.5 नहीं तो 2 महीने, मैं डेट भी उसके साथ में आपको दिखाऊंगा कि डेट कितने दिन में मेरी वो चेस्ट डेवलप हो चुकी थी। अब वीडियो तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने ही वाला है, पर लेकिन उसके बाद हम चलते हैं अभी पुलअप्स की। तो पुलअप्स क्या है कि बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसके साथ ही आपके बाइसेप के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो पुलअप्स आपको ऐसे वाले भी लगाने हैं और रिवर्स वाले भी लगाने हैं। ठीक है, आपको नैरो ये भी लगाने हैं, चौड़े करके हाथ ये भी लगाने हैं, और ऐसे रिवर्स करके ये भी लगाने हैं। और एक होता है मशीन होती है, जो मशीन के ऊपर क्या होता है कि ऊपर वो लगा होता है डंडा, तो उसमें एक ऐसे तरीके का भी होता है। एक तो ऐसे तो लगा ही रहेंगे आप, ऐसे वाला भी आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जो है इफेक्ट आपकी बैक पे आता है। फिर उसके बाद है एक ऐसे करके पकड़ना है बार को, और वो बिहाइंड द नेक आप लगाएंगे तो आपके शोल्डर को और ट्रैप को ट्रेन करने में उससे मदद मिलेगी। तो ये सभी तरीके के पुलअप्स हैं, इनको परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। बेशक शुरुआत 10 से करिए, लेकिन शुरुआत करिए और 10-5 डेली बढ़ाते रहिए। डेली नहीं, मतलब हर सेशन में बढ़ाते रहिए, और आपको लगेगा कि आप जो है बहुत अच्छी बॉडी इसी से बन जाएगी। बेसिक कवर करते करते आपकी बॉडी बन जाएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ, कि बॉडी बनाना कितना आसान है। इसके बाद है दोस्तों तीसरे नंबर पे आपके स्क्वाट्स स्क्वाट्स लगाने हैं और लंजेस लगाने हैं। स्क्वाट्स और लंजेस ये आप जानते ही होंगे, मैं पिक्चर इधर लगा दूंगा। स्क्वाट्स जो है फ्री स्क्वाट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 100 तो आपको लगाने ही चाहिए। 100 उसके एक्सरसाइज के पहले और 50 हो सके तो एक्सरसाइज के बाद, लेग एक्सरसाइज के बाद। तो वाइड वाइड वाले, नैरो वाले दोनों लगाने हैं, मिड रेंज वाले भी, और थोड़ा नीचे तक जाना है। जितना भी आप लोअर नीचे तक जा सके उतना जाना है। मेक श्योर आपकी फॉर्म ठीक हो, आपकी बैक पे ज्यादा लोड ना आए और सारा लोड आपकी थाई के ऊपर आए। तो ये है फुल बॉडी के लिए बेसिक एक्सरसाइजेस, यानी कि बॉडी वेट से आप पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, चाहे आप घर पे ही करें चाहे आप जिम में करें। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप जो है डंबल और रोड से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है लर्न बेसिक एक्सरसाइज। तो बीच बीच में मुझे खांसी भी बहुत ज्यादा उठ रही है, तो बीच में कट लगाने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर।
अब आता है सेकंड नंबर पे, यू हैव टू लर्न अबाउट मसल एटोनमी या बॉडी एटोनमी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं। बॉडी पार्ट का मतलब देखिए, मैं मसल की बात कर रहा हूँ, मसल एटोनमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपके बाइसेप के अंदर कौन कौन से मसल हैं, आपके शोल्डर के अंदर कौन कौन से मसल है, आपकी थाई, आपकी ग्लूट्स, आपकी चेस्ट के अंदर कौन कौन से मसल है, बैक, ट्राइसेप। तो अब क्या होगा कि आपको इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि इन पर्टिकुलर मसल को डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होती है। जैसे मान लीजिए आपके बाइसेप के अंदर दो मसल होती है, तो दोनों को ट्रेन करना है। हर जब आप सेशन करें या हर एक्सरसाइज करें तो उसमें दोनों मसल को ट्रेन करना होता है। और क्यों करना होता है, उसका कारण है कि दोनों मसल जो है आपके इक्वली डेवलप हो, नहीं तो आपकी जो बाइसेप है उसकी ग्रोथ बहुत ही अटपटी सी लगेगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ऐसे ही ट्राइसेप, ट्राइसेप के अंदर तीन मसल है, तो उन तीनों का पता हो, तीनों की एक्सरसाइजेस पता हो, कम से कम दो दो तीन तीन एक्सरसाइज आपको पता हो, ताकि आप बीच में जो है वो स्विच करते रहें एक्सरसाइजेस को, एक ही एक्सरसाइज हमेशा ना करते रहें। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मसल ऑटोनॉमी के बारे में समझाऊंगा कि कौन से पार्ट के लिए मतलब कौन से बॉडी पार्ट में कितने मसल होते हैं, और उनके लिए कम से कम तीन तीन अलग अलग एक्सरसाइजेस आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप वर्कआउट को बनाना सीख जाए, कैसे अपने वर्कआउट को डिजाइन करना होता है वो सीख जाए। ठीक है, और आप अपनी बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सके, एक एक मसल को ग्रो कर सके। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो आपको सीखना है वो है माइक्रोज एंड मैक्रोज। हालांकि बाद में मैं इनके ऊपर स्पेसिफिक एक एक वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको इन डिटेल इनके बारे में पता चल जाए। पर आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि आपको क्या क्या सीखना है। मैक्रो का मतलब है प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, कैलोरीज। इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि किस तरीके से आपकी बॉडी को बनाते हैं और किस किस चीज के लिए जरूरी, मतलब प्रोटीन किस चीज के लिए जरूरी है, फैट किस चीज के फंक्शन के लिए जरूरी है, कार्ब्स किस लिए चाहिए, कैलोरीज को कैसे मेजर करते हैं। कैलोरीज प्रोटीन के अंदर भी है और फैट के अंदर भी है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी है। तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको माइक्रोज पे जाना है। माइक्रोज का मतलब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको थोड़ा सा ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से वाइटामिन किस किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के ऊपर थोड़ी सी एक स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि बालों के लिए कौन सी चीज जरूरी है, आपके लीवर किडनी फंक्शन के लिए कौन सी चीज जरूरी है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी आईज के लिए, विजिबिलिटी के लिए। और ये आपको सीखना पड़ेगा कौन सी आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक है, क्या क्या चीज है, मतलब थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल जानकारी इनकी लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे आपको मैक्रोस और माइक्रोस को सीखना ही पड़ेगा एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज मुझे याद आ गई है जो कि मैं बोनस के तौर पे आपको लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब है चौथे नंबर पे, हाँ शायद हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं, वो है लर्न अबाउट रिकवरी। इंडिया के अंदर जो है बहुत बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग रिकवरी पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हम ध्यान देते हैं अपने वर्कआउट पे या डाइट पे। तो जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो रिटायर्ड बॉडी बिल्डर्स हैं 90s के टाइम के, उनमें से एक है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं। और उनका बोलना है कि जब मैं अपनी पीक पे था तब मैं वर्कआउट करता था वीक में केवल 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। उन्होंने, इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि क्योंकि अगर मैं अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दूंगा तो वो मसल जो मैंने ब्रेक किया है वह नया मसल नहीं बनेगा। और मेरा सारा फोकस है कि नया मसल बने, लेकिन अगर मैं अगले दिन फिर जिम में जा रहा हूँ, फिर जिम में जा रहा हूँ, फिर जिम में जा रहा हूँ, तो नया मसल नहीं बनेगा। नया मसल नहीं बनेगा तो मैं सिर्फ मसल को ब्रेक करता रहूंगा और रिकवरी कभी नहीं कर पाऊंगा, जिससे होगा क्या कि उल्टा होगा कि मेरा मसल लॉस होगा, ना कि मसल बिल्ड होगा। ऐसे ही आपने सीबम का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने भी बोला कि मेरा जो वर्कआउट स्प्लिट रहता है वो 3 days ऑन और 1 day ऑफ। कुछ लोगों का रहता है 2 days ऑफ 1 day, 2 days ऑन 1 day ऑफ, यानी कि 3 दिन वर्कआउट 1 दिन छुट्टी, 2 दिन वर्कआउट 1 दिन छुट्टी। और छुट्टी में रेस्ट करना आता है। रिकवरी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कोलोराडो
एक्सपेरिमेंट जो कि काफी फेमस है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। उसमें एक माइक मेंजर नाम के बॉडी बिल्डर थे, हालांकि वो पहले बॉडी बिल्डर रहे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया किसी कारण से, इंजरी वगैरह के कारण। तो फिर दोबारा से उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर उन्होंने 62, 63 या 65 दिन के अंदर 28 kg, 28.5 kg प्योर मसल मास अचीव किया। तो आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 2 महीने या 2.25 महीने में 28 kg मसल मास कोई कैसे गेन कर सकता है। और खास बात बताता हूँ कि आपको कि उनका जो वर्कआउट स्प्लिट था वो बड़ा ही शानदार था। उसमें क्या था कि वो केवल आधे घंटे यानी कि 30 मिनट से 35 मिनट ही वर्कआउट करते थे, और फिर एक दिन के बाद वो 4 दिन छुट्टी लेते थे। यानी कि वीक में मुश्किल से एक दिन वर्कआउट या 2 दिन वर्कआउट, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 28.5 या कुछ समथिंग मसल मास, प्योर मसल मास अचीव किया। बाद में उसमें काफी चीजें हुई कि भाई क्योंकि वो बॉडी बिल्डर थे तो उनकी मसल मेमोरी काफी थी, तो ठीक है फिर भी, लेकिन ये भी तो है ना कि उन्होंने मसल मास तो अचीव किया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिकवरी शुड बी द प्राइमरी। हम इसको सेकेंडरी रखते हैं, प्राइमरी रखिए, रिकवरी पर फोकस कीजिए। मसल ब्रेक करके आए हैं, और जब तक आप रिकवर नहीं करेंगे तब तक नया मसल नहीं बनेगा। तो नया मसल बनाना ही हमारा जो है गोल होता है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, या फिर जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर पे है कि आपको सीखना होगा, यू हैव टू लर्न अबाउट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल सप्लीमेंट्स। देखिए दोस्तों, आपको सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप समझिए कि असेंशियल और नॉन असेंशियल में क्या फर्क है। असेंशियल सप्लीमेंट्स वो होते हैं, या फिर वो चीजें होती हैं जो हम अपने खाने के द्वारा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो आपका वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है असेंशियल, यानी कि ये हमें सप्लीमेंट के थ्रू लेने चाहिए, और लेने ही चाहिए क्योंकि हमारी डाइट में उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी है। तो ये तो होगी असेंशियल्स। एक होते हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल का मतलब है कि वो जो प्रोटीन है या फिर वो वाइटामिन है, मिनरल है, वो हम खाने के द्वारा ले सकते हैं और हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कई कई एंजाइम और कोई चीजें जो है हमारी बॉडी खुद से ही प्रोड्यूस करती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से वो चीजें जो जरूरत की होती है वो लेती है, और फिर वो नई चीजें बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। असेंशियल पे आपको खर्च करना है। असेंशियल जो हमें चाहिए वो आप ले सकते हैं, नॉन असेंशियल आप नहीं ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि भाई क्रेटीन है। क्रेटीन देखा जाए नॉन एसेंशियल है, लेकिन आपके लिए वो एसेंशियल हो सकता है। कैसे? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो है क्रेटीन आपको नहीं मिलेगा। आप अगर जो है मीट दबा के खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, स्पेशली बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, तो उनके अंदर क्रेटीन बन जाता है, उनकी बॉडी क्रेटीन बना लेती है, ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियन है मेरी की तरह, उनको फिर वो लेना पड़ेगा, और उनके लिए वो एसेंशियल सप्लीमेंट बन जाएगा। तो ये है दोस्तों, आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और आप चिंता ना करें। जब तक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तब तक आप पढ़ें, उसके बाद स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर भी। 6 नंबर पे है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप जो है फिटनेस मॉडल बनना चाहते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, स्टेज शो करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू अंडरस्टैंड और लर्न अबाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में आपको जो है थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। थोड़ा क्या मैं कहूँगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा अगर आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, एक रजिस्टर लीजिए, इतना मोटा वाला रजिस्टर लीजिए, और फिर एक एक कंपाउंड का नाम लिखिए। जैसे कि आपने लिखा डायनाबोल, ठीक है। अब डायनाबोल के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे, कहीं से सुनेंगे, जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ। उसके बारे में आप लिखिए पहला टाइटल अबाउट, वहां 2-4 लाइन लिखिए क्या क्या जरूरी है। गेनिंग में काम करता है, कटिंग में काम करता है, वट एवर टू। और
उसकी डोज क्या होनी चाहिए, बेसिक वालों के लिए कितनी होनी चाहिए, बिगिनर के लिए सॉरी, और इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस लोगों के लिए कितनी होनी चाहिए, साइकिल कितनी है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होगा या सप्रेस होगा, पीसीटी की जरूरत है या नहीं है, साइकिल कितनी होनी चाहिए, किसके साथ में स्टैक कर सकते हैं, ये डिटेल उस पेज पे लिखिए। इन फ्यूचर आप जितना पढ़ेंगे भूलते भी रहेंगे, तो फ्यूचर के लिए आप उसको लिख के रखिए और धीरे धीरे एक एक के बारे में सीखते रहिए, और आपको ऐसे ही जो है इन चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। मैं सभी स्पेसिफिक एक एक स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, सभी साम्स के ऊपर एक एक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। पेप्टाइड हो, इंसुलिन हो, जो भी कुछ बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है सबके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है आपकी तरफ से मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कैसा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट वगैरह मुझे करके बताएं, हाँ भाई वीडियो में कुछ आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो इस तरीके से एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मेरे पास टॉपिक्स की भरमार है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर मैं खाली स्टेरॉइड्स के ऊपर बनाऊं तो कम से कम 50 60 70 वीडियो तो ये बन जाएगी, फिर वाइटामिन्स मिनरल्स के ऊपर बनाऊं तो ये बन जाएगी, और हार्मोन्स के ऊपर बना रहा हूँ एक प्लेलिस्ट। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनके लिए वही है कि मोटिवेशन आप देंगे तो वीडियो बनेगी, नहीं तो धीरे धीरे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसी स्पीड से मैं चलता रहूंगा। अब ठीक है दोस्तों, आगे मूव ऑन करते हैं और अब बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वें नंबर पे फाइनली हम पहुंच गए हैं, बाद में एक बोनस बताऊंगा। तो 7वें नंबर पे है कि यू विल हैव टू लर्न पोजिंग। ये कहेंगे कि भाई ये बॉडी बनाने के लिए तो जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी सलमान खान वाला डायलॉग है कि भाई इतनी गुत्तम पेल से इतने पैसे तो हो गए होंगे कि आपकी ब्लड बैंक खुल जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गुत्तम पेल से आपने इतना सारा सब कुछ करके बॉडी तो बना ली, लेकिन अगर आप उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, पोज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको अपनी बॉडी को दिखाना ही नहीं आता, तो ऑल इज वेन। ऑल इज वेल नहीं कह रहा हूँ, ऑल इज वेन यानी कि सब बर्बाद। तो सारी कला जो होती है वो स्टेज के ऊपर आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपने शरीर के साथ वो एक्टिविटीज करते हैं, किस तरीके की आर्ट आप करके दिखाते हैं, किस तरीके से फोटोज में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे जरूरी है। आपको कपड़ों के अंदर कोई नहीं देख रहा, आपने एक फोटो खींच के डाल दिया, उसको सारी दुनिया देखेगी। स्टेज पे आप क्या कर रहे हैं, मैगजीन में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो मैटर करता है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न पोजिंग। अब पोजिंग क्या है कि पोजिंग की प्रैक्टिस करनी रहती है, जिम के अंदर ही करनी होती है, कई बार घर पे भी कर सकते हैं। अगर वहां शर्म आ रही है तो कैमरा साइड में रखिए, ऑन करिए, खुद से करते रहिए, सीखते रहिए, ऑनलाइन देखते रहिए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो पोजिंग सिखाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी बॉडी को प्रेजेंट करना आ जाएगा। बॉडी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो ऑल इज वेन, ठीक। और अब चलते हैं दोस्तों हम 8वें नंबर की तरफ, जो कि बोनस है। वो आपको बोनस की तरह ही लेना है। वो है कि यू शुड लर्न कुकिंग अ लिटिल बिट, यानी कि आपको कुकिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई किसी और के कंधे पे बंदूक रख के आप जो है बॉडी बना लेंगे, ना ना, आपको थोड़ा सा वो सीखना पड़ेगा, बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको ऑमलेट कैसे बनाना है, आपको चिकन कैसे बनाना है, आपको राइस कैसे बनाने हैं, आपको यू नो आपकी डाइट में जो भी कुछ लगता है वो बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, वो आपको सीखनी पड़ेगी। जरूरी तो नहीं है कि जिंदगी भर आप माँ के हाथ का खाना खाएंगे, वो माँ हमेशा आपको हर वक्त वो बना के देती रहेगी, तो थोड़ा बहुत अपने आप से भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले परेशान हो जाएंगे। दिन में 5 बार खाना है तो 5 बार खाना है कि वो 5 बार तो परेशान हो जाएगा। तो लिटिल बिट यू विल हैव टू लर्न कुकिंग, और सीखनी ही पड़ेगी। मुझे आती है, मैं तो काफी ठीक ठाक कर लेता हूँ, काफी टाइम से मैं कुक करता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ, मतलब अपने लायक तो मैं बढ़िया बनाता हूँ। कई बार दूसरों को भी बहुत अच्छा लग जाता है। तो अपने काम चलाने लायक आपको खाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको खाना बनाना नहीं आता
कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को आप खाना बनाते देखेंगे, आप शिवम को खाना बनाते देखेंगे अपने लिए, आप जो है गुरुमान उसको अपने लिए खाना बनाते देखेंगे, जे कटलर को आप खाना बनाते हो वीडियोस में देख सकते हैं, रोनी कॉलमन उनको आप अपने लिए खाना बनाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको बार बार खाना चाहिए, तो कब तक किसी के भरोसे रह सकते हैं, उनके टाइम फिक्स है, उनको डाइट चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन एक बेसिक या फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो आपको सीखनी ही चाहिए और जिनको आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में और सब्सक्राइब करें। और सच में ही कर लेना यार सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, stay healthy and stay fit. Thank you.